नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया था, अतार दोस्तों सभ्यताएं हमने इसका अध्ययन कर लिया था। आज दोस्तों आधुनिक इतिहास की बात करेंगे और आधुनिक इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दोस्तों कछवाहा वंश से। कछवाहा वंश का इतिहास दोस्तों, या आप इसको दोस्तों आमेर का इतिहास ही बोल सकते हो, आमेर। या दोस्तों इसी को आप बोल सकते हो जयपुर का इतिहास, जयपुर का इतिहास। इसी को दोस्तों देखेंगे। अगर दोस्तों कछवाहा वंश में बात करें तो इसमें 4-5 ही शासक ऐसे हुए हैं जिनको हमें पढ़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक तो भगवंत दास है, भारमल दोस्तों, मानसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह है और सवाई जयसिंह है। ये महत्वपूर्ण शासकों हैं। लेकिन दोस्तों हम इस प्रकार से शुरू से उत्पत्ति से ही हम अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबके पहले दोस्तों एक बात करते हैं। तो एक नरु नाम का एक राजा होता है जिसने दोस्तों नरवर नाम का एक नगर बसाया दोस्तों। ये दोस्तों नरु नाम का एक राजा था दोस्तों जिसने एक नगर की स्थापना की दोस्तों, नरवर। नरवर नाम की दोस्तों नगर की स्थापना की। यह पड़ता है दोस्तों एमपी में पड़ता है। इसकी की थी दोस्तों 826 ईस्वी में। 826 ईस्वी में दोस्तों नरु नाम के राजा ने नरवर नगर एमपी में इस नगर बसाया। और उसकी कब बताया? 826 ईस्वी में बसाया दोस्तों। इसी दोस्तों नरु का एक पुत्र था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों धोला। धोला नाम का दोस्तों इसका पुत्र था। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको दोस्तों इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक इसका पुत्र आता है सोड़ सिंह। सोड़ सिंह नाम का दोस्तों इसका पुत्र आता है। और इसके सोड़ सिंह के एक पुत्र का नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों तेजकरण। तेजकरण या दोस्तों इस तेजकरण को दूल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है। दूल्हे राय के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। अब दोस्तों इससे कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी को आज हम देखेंगे दोस्तों। राजस्थान में एक जिला है दोस्तों, कौन सा? दौसा। ये दौसा नाम का दोस्तों एक जिला है। दौसे के दोस्तों इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसको दो भाग हो गए दोस्तों, उस समय की बात है। इसमें तो दोस्तों चौहानों का, दौसा के चौहानों का शासक था दोस्तों। आधे दौसा पे था दोस्तों बड़ गुजरों का, बड़ गुजरों का दोस्तों आधा दोस्तों का शासक था। इस तेजकरण को दोस्तों चौहानों ने आमंत्रित किया कि आप आइए हमारी सहायता कीजिए दोस्तों। तो तेजकरण दोस्तों यहाँ से तेज दौड़ता हुआ आता है और चौहानों की सहायता करता है। और दोस्तों इस प्रकार से ये चौहानों से मिलकर तेजकरण और बड़ गुजरों को दोस्तों यहाँ पर हरा देता है। और दोस्तों बड़ गुजरों को हरा कर दौसा को अपने अधीन ले लेता है दोस्तों। और दौसा को दोस्तों इस प्रकार से दौसा में दोस्तों इसको तेजकरण इसकी प्रारंभिक राजधानी बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? अपनी राजधानी बनाता है दोस्तों। और तेजकरण को भी दोस्तों कछवाहा वंश का संस्थापक, तेजकरण को दोस्तों कछवाहा वंश का संस्थापक माना जाता है। या इसको दोस्तों आप मूल पुरुष भी कह सकते हो, मूल पुरुष, इसको आप मूल पुरुष भी कह सकते हो दोस्तों। तो ये दोस्तों दौसा में एक बार फिर से दोस्तों शुरू से रिपीट करते हैं। नरु नाम का दोस्तों एक राजा था जिसने नरवर नाम का एक नगर बसाया, एमपी में पड़ता है। 826 ईस्वी में दोस्तों इसने बसाया। उसका एक पुत्र था दोस्तों धोला। धोला का पुत्र था दोस्तों सोड़ सिंह। यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती। उसके बाद में सोड़ सिंह का एक पुत्र था दोस्तों तेजकरण। इस प्रकार से सज के रहता था। इसको दूल्हे राय के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था। इसी में दोस्तों दौसा में दो चौहानों पर और बड़ गुजरों का शासक था। चौहानों तेजकरण की सहायता से बड़ गुजरों को हरा कर और दौसा में दोस्तों इस प्रकार से अपने अधीन ले लेते हैं। और दौसा को ही दोस्तों तेजकरण अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है। और यह बन जाता है दोस्तों कछवाहा वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। या दोस्तों इसी को बोलते हैं हम मूल पुरुष। तो दोस्तों यहाँ तक आपके इस प्रकार से। और ये बात हुई थी दोस्तों
1137 की बात है दोस्तों। 1137 में तेजकरण ने दौसा को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों खच्चुआ वंश कि दोस्तों ये जो खच्चुआ वंश है, ये खच्चुआ नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों आपने सुना होगा भगवान राम के दो पुत्र थे, एक तो था दोस्तों लव और एक था कुश। तो दोस्तों ये जो खच्चुआ वंश होते हैं, ये खच्चुआ वंश भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं अपने आप को। किसके वंशज दोस्तों? भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज, कुश के दोस्तों वंशज मानते हैं अपने आप को। और जो भगवान राम थे, आपको पता है भगवान राम सूर्यवंशी थी दोस्तों, इसी के कारण ये अपने आप को सूर्यवंशी सूर्यवंशी भी दोस्तों अपने आप को बताया करते थे कि हम क्या है, सूर्यवंशी हैं दोस्तों। अपने आप को दोस्तों रघुकुल तिलक बताया करते थे ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खच्चुआ वंश भगवान कुश का वंशज मानते हैं अपने आप को, सूर्यवंशी बताते हैं, रघुकुल तिलक बताते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका एक आदर्श वाक्य है दोस्तों, इसका आदर्श एक उसका दोस्तों आदर्श वाक्य है, ये तो धर्मस्ते जयते। अतः दोस्तों इसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है दोस्तों। ये तो धर्मस्य जयते इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों। किनका? खच्चुआ वंशों का आदर्श वाक्य। तो दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो आपने डोसा देखा था दोस्तों, ये डोसा, इस डोसा के दोस्तों ऊपर यहां पर पड़ती है दोस्तों एक स्थान पड़ता है दोस्तों, यहां पर मांझी, यहां पर दोस्तों मांझी एक स्थान पड़ता है दोस्तों। और मांझी पे दोस्तों मीणाओं का अधिकार था। किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार। मांझी पे दोस्तों किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था दोस्तों। एक बार क्या होता है दोस्तों, तेजकरण अपनी सेना लेके चलता है दोस्तों। कहां पे चलता है? मांझी में जाता है। और मांझी में दोस्तों मीणाओं से इस प्रकार से मीणाओं से युद्ध करता है। और लड़ाई में दोस्तों क्या हो जाता है? वो घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में दोस्तों यहां पर इसकी सहायता के लिए दोस्तों एक बुड़वाई माता, वहां पर कहते हैं दोस्तों कि बुड़वाई माता आती है और इस प्रकार से तेजकर्ण को वापस उसको जीवित कर देती है, या उस पर वापस उसको ठीक कर देती है। और वो वापस युद्ध करता है और दोस्तों मांझी पे अपना अधिकार कर लेता है दोस्तों। मांझी पे अपना अधिकार करके दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों रामगढ़, इसका जो नाम है दोस्तों मांझी का, वो नाम चेंज करके क्या कर देता है? तेजकर्ण इसका नाम मांझी कर देता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बुड़वाई माता है, इसका भी दोस्तों नाम बदलकर और दोस्तों इसका नाम हो जाता है जमवाई माता। जमवाई माता दोस्तों इसका नाम हो जाता है। और ये जमवाई माता बन जाती है दोस्तों खच्चुआ वंश की दोस्तों। ये क्या बन जाती है? कुल देवी बन जाती है। अगर दोस्तों खच्चुआ वंश की आराध्य देवी पूछ ली जाए, आराध्य देवी, तो दोस्तों वो हो जाएगी आपके शिला माता। आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शिला माता। कुल देवी हो जाएगी आपके जमवाई माता। और दोस्तों इसी स्थान को इसलिए इसको जमुआ रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर बताता हूँ, ये दौसा है, दौसा के थोड़े ऊपर है दोस्तों मांझी नाम का एक स्थान है। वहां पर दोस्तों मीणाओं का शासक था। तेजकर्ण ने वहां पर आक्रमण किया और ये हार जाता है, घायल हो जाता है। उसी समय दोस्तों यहाँ पर बुड़वाई माता प्रकट होती है और उसको इस प्रकार से ठीक करती है और वापिस वो युद्ध के लिए तैयार होता है। कौन? तेजकर्ण या दुलाराय। उसके बाद में दोस्तों वो फिर मीणाओं से युद्ध करता है और उसको जीत लेता है, अपने अधीन ले लेता है। और दोस्तों मांझी का नाम बदलकर रामगढ़ कर देता है। और दोस्तों इस प्रकार से बुड़वाई माता का नाम बदलकर जमवाई माता कर देता है। और ये जो जमवाई माता है ये खच्चुआ वंश की कुल देवी हो जाती है।
कुल देवी बना लेता है दोस्तों। और आराध्य देवी दोस्तों याद रखे तो आपके यहाँ पर शिला माता है दोस्तों। ये आपको दोस्तों स्टोरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में ये तेजकरण के बाद में दोस्तों तेजकरण के बाद में दोस्तों एक नया शासक आता है यहाँ पर। तेजकरण के बाद में दोस्तों एक और शासक आता है यहाँ पर, कोकिल देव। कोकिल देव नाम का एक शासक आता है दोस्तों। ये दोस्तों तेजकरण का क्या था, ये दोस्तों पुत्र। इसके समय दोस्तों कुछ नहीं, एक दो बातें हैं दोस्तों। इसने आमेर के सुसावत मीणाओं को हराकर राजधानी बनाया। हुआ क्या दोस्तों कि आपने देखा था कि 200 को तेजकरण ने अपनी राजधानी बनाया था, प्रारंभिक राजधानी। उसी के बाद में दूसरी राजधानी जो होती है दोस्तों वो आमेर बनती है दोस्तों। आमेर जो बनाता है दोस्तों कोकिल देव बनाता है, किसको, सुसावत मीणाओं को दोस्तों हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाता है। और दोस्तों ये आमेर राजधानी कब तक रहती है, तो दोस्तों ये रहती है जब तक कि जयपुर की स्थापना होती है दोस्तों। इस प्रकार से ये बनाई थी दोस्तों 1207 ईस्वी में इसने राजधानी बनाई थी, किसको, आमेर को। और ये कब तक रहती है दोस्तों, आमेर की स्थापना हुई थी 1727 से लेकर दोस्तों 29 तक चली थी। 2729 तक दोस्तों कौन राजधानी रहता है इसकी, आमेर राजधानी रहता है दोस्तों। ये लंबे समय तक चलती है दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको ये ओनली ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में दोस्तों एक और राजा आता है। इसके बाद में कोकिल देव के बाद में एक नाम आता है राजा पजवन। पजवन राजा आता है। इसमें कोई बात नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर है संयोगिता। संयोगिता हरण के समय मारा गया, बस ये बात है इसकी। उसके बाद में दोस्तों राजा पजवन के बाद में दोस्तों एक राजा आता है यहाँ पर पृथ्वीराज कछवा। राजा पजवन के बाद में एक राजा आता है दोस्तों पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे राजा आते हैं बीच में, लेकिन दोस्तों जो मोस्टली हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज कछवा के दोस्तों इसने आमेर के दोस्तों इसने अपने समय में इसके दोस्तों 12 पुत्र थे। अपने पुत्रों में लड़ाई झगड़ा न हो इस कारण दोस्तों इसने आमेर के दोस्तों 12 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए दोस्तों, 12 भाग। और दोस्तों उसी समय इसको 12 कोटड़ी के नाम से 12 कोटड़ी के नाम से दोस्तों आमेर प्रसिद्ध होता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखनी है। पृथ्वीराज कछवा ने दोस्तों राणा सांगा की खानवा की युद्धों में भी दोस्तों राणा सांगा की सहायता की थी दोस्तों। किसने, पृथ्वीराज कछवा ने दोस्तों। इसकी दोस्तों एक पत्नी थी, इसकी पत्नी थी दोस्तों बालाबाई दोस्तों इसकी पत्नी थी। इसने दोस्तों अपने बड़े पुत्र को और इसके प्रेम में आके दोस्तों और अपने बड़े पुत्र को तो राजा नहीं बनाता है और अपने दोस्तों छोटे पुत्र, उसका नाम था दोस्तों पूर्णमल को दोस्तों राजा बनाता है। इसका छोटा पुत्र था दोस्तों, उसका नाम था भीम सिंह को नहीं बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक कि ये आपके बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों जो इसका कछवा वंश का इतिहास स्टार्ट होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों भगवान दास से यहाँ का इसका आमेर का इतिहास स्टार्ट होगा दोस्तों। इसके बाद में एक और शासक आता है दोस्तों रतन सिंह आता है दोस्तों। इसके समय कोई नहीं, इसके समय शेर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया था और इसने दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसके अधीन था दोस्तों, इस प्रकार से शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों शासक आएगा भारमल।
तो दोस्तों इस भारमल से दोस्तों स्टार्ट करेंगे और हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ तक ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में जहाँ से दोस्तों भारमल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों कच्छवा वंश का इतिहास। धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।